मुंबई के सिविल न्यायालय में बड़ी धमकी, 15 लाख रुपए रिश्वत स्वीकारते हुए क्लर्क गिरफ्तार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वांछित घोषित। घटना का संक्षिप्त विवरण। एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र ने मंगलवार को मुंबई के मजगांव स्थित सिविल एवं सत्र न्यायालय में क्लर्क सह टाइपिस्ट चंद्रकांत वासुदेव को 15 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामला भूमि विवाद से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता की पत्नी की कंपनी की जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जे का विवाद था। शुरुआत में कुल रिश्वत की मांग 25 लाख रुपए की गई थी, जिसमें से 10 लाख वासुदेव का हिस्सा और 15 लाख न्यायाधीश के लिए बताए गए। बाद में बातचीत के बाद यह राशि 15 लाख रुपए तय हुई। इस मामले में मजगांव सिविल न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाह अलुद्दीन काजी को वांछित आरोपी घोषित किया गया है। आरोपी है कि वासुदेव ने रिश्वत राशि लेने के बाद न्यायाधीश को फोन करके बताया और उस न्यायाधीश ने कथित रूप से स्वीकार किया। अक्टूबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवादित भूमि पर तीसरे पक्ष के अधिकार सृजन पर रोक लगाई थी, क्योंकि भूमि का मूल्यांकन 10 करोड़ से कम था। मामला मजगांव न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य एवं कानूनी पहलू, क्योंकि यह एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की दुर्लभ घटनाओं में से एक हो सकती है। इस प्रकरण में जिसमें अपराध दर्ज किया गया है वो है धारा 7, सार्वजनिक सेवक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैरकानूनी लाभ लेना, और धारा 12 उकसाना। पीसी एक्ट 1988 पहले से ही भ्रष्टाचार मामलों में प्रमुख कानून है, जिसमें 2018 में संशोधन हुआ है ताकि अनुचित लाभ को और स्पष्ट किया जा सके। सामाजिक और न्यायिक चेतावनियां न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता की घड़ी उम्मीद जनता करती है। यदि अदालत के भीतर ही रिश्वत जैसी घटना सामने आती है तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा क्षतिग्रस्त हो सकता है। जमीन भूमि विवादों में वादियों को अक्सर लंबा झंझट झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रिश्वत मांगने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। ये एक चिंताजनक संकेत है। एसीबी द्वारा क्लर्क और न्यायाधीश दोनों पर कार्रवाई यह दर्शाती है कि मध्यस्थों, क्लर्क, न्यासी, दफ्तरियल कारक और न्यायिक स्तर दोनों में निगरानी की जरूरत है। न्यायाधीश के वांछित होने के बाद उनकी गिरफ्तारी, मुकदमेबाजी प्रारंभ होना और ट्रायल प्रक्रिया संबद्ध होनी चाहिए, ताकि न्याय का संदेश स्पष्ट जाए। आगे की जांच पड़ताल। एसीबी ने बताया कि आगे की जांच जारी है और संपर्क किए गए न्यायाधीश की गिरफ्तारी के लिए अनुमति ली जा रही है। यह देखा जाना बाकी है कि इस तरह की घटना न्यायपालिका के अन्य हिस्सों में कितनी व्यापक है। क्या यह केवल एक एसोसिएटेड मामला है या सिस्टमैटिक प्रवृत्ति की निशानी? शिकायतकर्ता की कंपनी, भूमि विवाद और अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया का पुनः अवलोकन होगा, यह पता करने के लिए कि किस बिंदु पर क्लर्क न्यायाधीश ने दखल दिया। यदि निरूपित दोष साबित होते हैं तो न्यायिक सेवाओं और उनके अधिकरणों में सुधार हेतु मजबूत निगरानी प्रक्रिया लागू करने की मांग उठ सकती है।